तो शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 पॉलिटी के लिए। तो पहला सवाल है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आप बताएंगे कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, कि भारत की जनता है, संविधान है या राष्ट्रपति है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रमुख स्रोत कौन है, जनता। सभी को राजनीतिक शक्तियाँ किससे प्राप्त होती हैं? जनता से। जैसे कि चुनाव होते हैं तो उनसे ही तो सभी चुने जाते हैं, तो इसी आधार पर जनता से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं सभी लोग। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। ये कि प्रस्तावना में ही शुरू में ही कहा गया है कि शक्तियों का स्रोत क्या है? जनता। दूसरा सवाल है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिसने संविधान का निर्माण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, और इनमें से कोई नहीं है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हमारी संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ये काफ़ी पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अध्यक्ष पहले में चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बता देंगे आप कि सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे में देखेंगे कि दूसरे अधिवेशन में जो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप सभी जानते हैं, मोर है। कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं है, आसान सवाल है। व्याख्या देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस, ये याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। किसके तहत? वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप सभी जानते हैं, सिंपल है, बताइए। बाघ है राष्ट्रीय पशु। व्याख्या देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ है, कौन है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लीनियस। ये याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है। बाघ में पाई जाने वाली एक प्रजाति है जो बंगाल में पाई जाती है, उसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो कौन था? सिंह। ये भी याद रखना है पहले। अब वर्तमान में कौन है? बाघ। बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? MP में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? फजल अली आयोग बनाया गया था 1953 में। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो कब किया था? 1956 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखना है, उसका अक्टूबर 1953 में बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और द्वारा इसके गठन होने पर पुनः राज्यों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि हमारे राज्य का भी गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना कर दी। कब करी थी? 1953 में। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी अपनी 1956 में। इसी के आधार पर हमने 7वां संविधान संशोधन कर दिया और राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, भारत में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? जो हमारी संवैधानिक सभा बनाई गई थी, उसका जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये हैं हमारे, और कोई नहीं है, सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को चुना गया। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसे। जो इसके अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर हैं। और जो संवैधानिक सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फिर एक हार्ड संविधान तैयार किया, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, भारत में जो CAG है किसके रूप में कार्य करता है? कैग है, वो किसके रूप में कार्य करता है?
किसके रूप में कार्य करता है, यानी भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, यानी कि ये धन की क्या हैं, रक्षक हैं, भारतीय पैसे के रक्षक हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 में इसकी व्यवस्था की गई है। ये सार्वजनिक धन का, यानी कि जो सरकारी धन है, टैक्स का वैसा पैसा जो आता है, उसका संरक्षक है। भारत की संपरीक्षा लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। उसे राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिंपल बात है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, तो यहाँ पर करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सलाह लेता है। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर करता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और यहाँ पे जब तक पद धारण करेगा तो यहाँ पे कार्यकाल है कितना, 65 ईयर्स। कौन से अनुच्छेद में? 124 में। दो चीज़ें याद रखनी है, जो कि उनकी जो रिटायर होते हैं वो कितनी आयु है, 65 वर्ष। और किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था? 124 में है। यहाँ देखना है निम्नलिखित में से कौन से चुनाव हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, यानी कि जिनका जो निर्देशन है वो हमारा जो केंद्रीय चुनाव आएगा वो नहीं करता है। तो यहाँ पर लोकसभा का करता है, राज्यसभा का करता है, राष्ट्रपति का करता है, लेकिन जो पंचायत चुनाव यानी स्थानीय निकाय को चुनाव होते हैं उनको कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। अब व्याख्या देखते हैं। जबकि स्थानीय निकायों के निर्वाचन नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी नियुक्ति यहाँ देखना है कौन करता है, राज्यपाल। तो याद रखना है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग की। लास्ट सवाल है 10। जिस समिति की अनुशंसा के आधार पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज अधिनियम लागू किया था जिस समिति के आधार पर, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आता है, हर बार आ जाता है। पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है कि ये एग्ज़ाम में आना है हमें, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। उसके बाद होती है राष्ट्रीय प्रचार सेवा की विफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। याद रखना 1957 में किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जिसके सिफारिश के आधार पर क्या किया गया था, नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगणेश किया, जिसे क्या कहा जाता है? पंचायती राज अधिनियम, यानी पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, नगर निकाय, नगर निगम और ये पंचायतें आ जाती हैं, तो इसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो ये 10 सवाल इसका रिवीजन कीजिएगा, बार बार यहीं से सवाल आते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, इसलिए कहते हैं पेपर कठिन आता है। तो बार बार रिवीजन करेंगे तो कोई सिंपल पेपर हो जाएगा।